हेलो देयर एंड वेलकम टू क्रिप्टो न्यूज बाय कॉइनेक्स, जहां हम कवर करेंगे इस वीक की कुछ टॉप क्रिप्टो न्यूज। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। न्यूज नंबर 1, Google Play Store and Apple block Binance. 9 other crypto exchanges weeks after FIU notice. December 28 को इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने Binance, Huobi, Kraken, Gate.io, Qcoin, Bitstamp, Maxi, Global, Bittrex और Bitfinex को एक शो कॉज नोटिस इशू किया था, जिसके अकॉर्डिंग ये एक्सचेंजेस इंडिया में इलीगली ऑपरेट कर रहे थे। इस FIU नोटिस में स्टेटेड था कि कोई भी एक्सचेंज जो कि इंडियन यूजर्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, उसे रिपोर्टिंग एंटिटी की तरह रजिस्टर करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में स्टेटमेंट सबमिट करने होंगे। FIU ने इसके साथ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को भी इन वेबसाइट्स को ब्लॉक करने को कहा था। अब इसी केस में गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर ने भी इन वेबसाइट्स को अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया है, लेकिन वो लोग जिनके डिवाइस में ये ऐप ऑलरेडी है वो इन्हें एक्सेस कर सकते हैं। इंडिया के 30% टैक्स और 1% TDS इंपोज करने के बाद ज्यादातर यूजर्स ने अपने फंड्स इन फॉरेन एक्सचेंजेस पर मूव कर लिए थे, जिससे इंडियन एक्सचेंजेस की वॉल्यूम गिर गई थी। न्यूज नंबर 2, Day 2 of spot Bitcoin ETF trading tops $3.1 billion as Grayscale and BlackRock lead. Last week finally क्रिप्टो का मोस्ट अवेटेड इवेंट यानी कि स्पॉट बिटकॉइन ETF अप्रूवल आ ही गया, जिसके बाद मेजर US एक्सचेंजेस जैसे कि CBOE, NYSE, ARCA एंड NASDAQ पर बिटकॉइन ETF ट्रेड चालू हो गई और ट्रेडिंग के फर्स्ट डे ट्रेडिंग वॉल्यूम जहां पर $4.6 बिलियन पर थी, वहीं सेकेंड डे भी ये $3.1 बिलियन पर रहा। अब सारे बिटकॉइन ETF इशुअर्स में सबसे ज्यादा ट्रेडिंग BlackRock की $564 मिलियन की रही, वहीं फिडेलिटी की $431 मिलियन की रही। लास्ट वीक BlackRock के CEO लैरी फिंक ने एक इंटरव्यू में बिटकॉइन को गोल्ड से कंपेयर कर दिया। He said, "It's no different than what gold represented over thousands of years. But unlike gold, we are almost at the ceiling of the amount of Bitcoin that can be created." Grayscale's product, which is not new, but rather a conversion of its flagship GBTC fund, ranked as the most active spot Bitcoin ETF on Friday, with total volume of $1.8 billion. It has also been the most active ETF on Thursday, with $2.3 billion changing hands. News number 3, SEC did not have 2FA enabled. Ex-safety team on fake Bitcoin ETF post. Last week spot Bitcoin ETF न्यूज आने वाली थी और इस इवेंट को लेकर पूरी क्रिप्टो कम्युनिटी एक्साइटेड थी, और इस एक्साइटमेंट का फायदा उठा लिया किसी हैकर ने, जिसने SEC के ऑफिशियल X यानी कि ट्विटर हैंडल को हैक करके असली में अप्रूव होने से 2 दिन पहले ही स्पॉट बिटकॉइन अप्रूव होने का फेक ट्वीट कर दिया, जिसके बाद मार्केट पहले तो सीधा ऊपर गया, और फिर जैसे ही SEC चीफ गैरी गेंजलर ने अपने अकाउंट से इस हैक के बारे में बताया तो प्राइस सीधे नीचे भी आ गई। इन्वेस्टिगेशन में एक्स सेफ्टी टीम ने बताया कि SEC का ट्विटर हैंडल 2FA एनेबल्ड नहीं था। अपने एक्स पोस्ट पर उन्होंने लिखा, "Based on our investigation, the compromise was not due to any breach of access systems, but rather due to an unidentified individual obtaining control over a phone number associated with the SEC GOV account through a third party." कितना एम्बैरेसिंग है ना कि आप इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन हो और आपका 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन एनेबल्ड ही नहीं है, जिसकी वजह से किसी हैकर ने इसका फायदा उठाकर इस अपॉर्चुनिटी से फॉर श्योर काफी पैसे बना लिए। अब इस केस को FBI इन्वेस्टिगेट कर रही है। न्यूज नंबर 4, बिटकॉइन रेंट एग्रीमेंट, लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट साइन BTC कॉन्ट्रैक्ट। आपको बिटकॉइन पिज्जा न्यूज याद है, जब बिटकॉइन को यूज करके किसी ने पिज्जा खरीदा था, और उस डे को आज भी बिटकॉइन पिज्जा डे से सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि किसी ने बिटकॉइन को यूज करके एक ट्रांजैक्शन किया है। कुछ वैसा ही हिस्टोरिक फिर से हुआ। अर्जेंटीना के 3rd मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी रोजारियो में एक लोकल लैंडलॉर्ड ने अपने टेनेंट के साथ एक रेंटल एग्रीमेंट सील करा है, जिसके अकॉर्डिंग टेनेंट उन्हें हर महीने बिटकॉइन में रेंट पे करेगा। रोजारियो के एक लोकल न्यूज़पेपर पैजनल 12 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये अर्जेंटीना का फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि न्यू प्रेसिडेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के रीसेंट लॉ अमेंडमेंट्स की वजह से पॉसिबल हो पाया है। इस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग मंथली पेमेंट $100 वर्थ ऑफ बिटकॉइन रहेगी, और टेनेंट एक लोकल क्रिप्टो प्लेटफॉर्म फाइवेंड को यूज करके ये फंड्स ट्रांसफर करेगा। इस रिपोर्ट में ये भी था कि दोनों ही काउंटर पार्टीज एक्सपीरियंस क्रिप्टो यूजर्स हैं। अब आपको क्या लगता है, ऐसा कुछ इंडिया में आना चाहिए? Then let me know in the comments. ये थी इस हफ्ते की कुछ टॉप क्रिप्टो न्यूज। अब मिलेंगे अगले हफ्ते, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कॉइनेक्स को सब्सक्राइब करें।